स्टूडेंट्स, तो आज इस सेकंड वीडियो में जो कि केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो है, हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में, यानी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की डिटेल स्टडीज। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, स्ट्रेंथ की बेसिस पे एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, शब्द क्योंकि क्लियर है, स्ट्रॉन्ग या वीक। पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मीनिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। तो सुनिए, देखिए, जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन को बनाते हैं सब्सटेंस के साथ में, जैसा कि हमने बोला ना, वहां पे हाइड्रोजन आयन यानी कि फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे या आएंगे निकल के डिसोशिएट होके। तो हमने एक एसिड ले लिया, उस एसिड को पानी में मिलाया, यानी कि पानी के साथ उसको मिलाया गया तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब अगर वहां पे हाइड्रोजन आयन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहे हैं, यानी डिसोशिएट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो उनका लार्ज नंबर प्रोड्यूस हो जा रहा है और सारे के सारे हाइड्रोनियम आयन निकल के बाहर आ जा रहे हैं और सॉल्यूशन में केवल आयनिक स्टेट में सारे हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट खत्म हो चुकी। तब हम कहते हैं वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाया किसी एसिड का और वो पार्शियली डिसोशिएट हुआ, यानी कि थोड़े हाइड्रोनियम आयन निकल के आए बाहर और थोड़े नहीं आए, मींस थोड़े अनडिसोशिएटेड रह गए, फ्यू हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो गए, तो इसका मतलब हुआ कि वहां मॉलिक्यूलर स्टेट और आयनिक स्टेट दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है वो एसिड, तो वो वीक एसिड कहलाएगा। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब हम एक्वस सॉल्यूशन एसिड का बना रहे हैं और वहां पे कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जा रहा है, 100% डिसोसिएशन हो जा रहा है, तो सारे के सारे हाइड्रोनियम आयन निकल के बाहर आ जा रहे हैं, तब हम कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि सिर्फ आयनिक स्टेट में आ गए सब। लेकिन अगर थोड़े से हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो, पार्शियली रिलीज हो, तो वहां मॉलिक्यूलर स्टेट और आयनिक स्टेट दोनों है, तो वो वीक एसिड है। मींस व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? Strength of acid depends upon concentration of hydronium ion present in the aqueous solution. जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे एक एक्वस सॉल्यूशन में एसिड को डिसॉल्व करने पे, तो हम कहेंगे वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर डिसोशिएटेड आयन कम है, हाइड्रोनियम आयन का नंबर कम है, तो हम कहेंगे वो वीक एसिड है। तो आपके सामने सारी बात क्लियर हो गई। तो क्लासिफिकेशन हो गया कि strength of acid depends upon the concentration of hydronium ion present in the aqueous solution of acid, and there is strong acid and weak acid. Strong acid क्या है? ये जो एसिड्स होते हैं they get completely dissociated, देखिए वर्ड हमने यूज किया, they get completely dissociated in the aqueous solution to produce full concentration of हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोजन आयन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, सारे के सारे आयन बाहर आ जाएंगे, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए इनके ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, HNO3 के साथ पानी मिलाया गया, रिवर्सिबल रिएक्शन में हाइड्रोनियम आयन बने, NO3 आयन, H2SO4 के साथ वाटर डिसॉल्व किया गया तो हाइड्रोनियम आयन और SO4 आयन, HCl के साथ वाटर में हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। यहां पर केवल आयनिक स्टेट होगी, आयंस प्रेजेंट होंगे, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया। तो यहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया और बहुत सारे, यानी कि 100% हाइड्रोनियम आयन निकल के आ गए, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड नेचुरली वो होगा जिसमें पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, मींस ये डिसोसिएट पार्शियली होते हैं और लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं CH3COOH डिसोशिएट हुआ तो CH3COO प्लस H। ये जो इक्वेशन है ये वीक एसिड की है, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूलर स्टेट और आयनिक स्टेट दोनों में एसिड्स हैं। तो इससे अब देखिए, जो हमने पढ़ा था ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड, वो भी क्लासिफाई फिर से हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा मिनरल एसिड्स होंगे, लाइक H2SO4, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक एसिड हमेशा ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिक एसिड जो हमें फ्रूट से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, वो हमेशा वीक होते हैं,
क्योंकि उनमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले लेवल पे आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बाद आना है कंसंट्रेशन की बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब जरा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स की बात कर लें तो देखिए, जैसा कि नाम कंसंट्रेटेड आ रहा है, आपने दो तरह के सॉल्यूशंस के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी ना कभी क्लास 9th में या 8th में। एक होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने एक गिलास में पानी ले लिया, उसमें चीनी डाली। अब आपने उसमें 2 चम्मच चीनी डाली और दूसरे गिलास में उतना ही पानी लिया लेकिन उसमें 10 चम्मच चीनी डाली। तो जहां पर चीनी ज्यादा है वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा हो गया ना। अगर आप उसको डिसॉल्व करें तो कौन सी चीज जल्दी डिसॉल्व होगी? जहां पे 2 चम्मच चीनी थी वो उतने ही वॉल्यूम वाटर में जल्दी डिसॉल्व होगी, तो जो सोल्यूशन बनके तैयार होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। लेकिन जहां पे चीनी ज्यादा थी वो गाढ़ापन ज्यादा रहेगा, सारी की सारी चीनी डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। द सेम लॉजिक यू हैव टू अप्लाई हियर इन द डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अभी हम इसका कोरिलेशन बनाएंगे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड का वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड से। देखिए वो क्या होगा। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब क्या है? जैसा हमने बोला, दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो अगर कोई एसिड है, मान लीजिए ये कोई एसिड है, दिस इज एन एसिड, और उसमें हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिला दिया, ये वाटर है, तो इससे जो एक्वस सोल्यूशन बना, इसके थ्रू बन रहा है जो एक्वस सोल्यूशन, उसमें हाइड्रोनियम आयन रिलीज होना शुरू हो गए, लेकिन हाइड्रोनियम आयन उसमें से कम रिलीज हो रहे हैं, लेस रिलीज हो रहे हैं, यानी डिसोसिएशन कम हो रहा है। डिसोसिएशन कम हो रहा है, यानी जो हाइड्रोनियम आयन यहां रिलीज होके आ रहे हैं इनकी नंबर कम है जो सोल्यूशन में आ रहे हैं। इसका मतलब जो एसिड है वो अपने अंदर हाइड्रोनियम आयन को कंटेन करके रखता है। तो मतलब क्या हुआ? एन एसिड हैविंग द हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर हाइड्रोनियम आयन से तो क्रिएट हो रहा है और वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज होके बाहर आ नहीं रहे, सोल्यूशन के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वो एसिड जो अपने अंदर हाइड्रोनियम आयंस को यानी कि परसेंटेज ऑफ एसिड को अपने अंदर एक्वस सोल्यूशन में रखता है ज्यादा क्वांटिटी में, वो एसिड कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक गिलास में 10 चम्मच चीनी थी तो सारी की सारी चीनी डिसॉल्व नहीं हुई, तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ना। इन द सेम वे एसिड के साथ में जब आपने एक्वस सोल्यूशन बनाया पानी मिला के, तो बहुत सारे हाइड्रोनियम आयन निकल के नहीं आए, यानी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिलीज हुए। इसका मतलब हुआ कंसंट्रेटेड एसिड में डिसोसिएशन कम होता है, यानी कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन आर रिलीज्ड। ऐसे एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो ऐसा एसिड कि जब उनका रिएक्शन हो और हाइड्रोनियम आयन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएं, जो हाइड्रोनियम आयन है ये बहुत ज्यादा नंबर में रिलीज हो जाएं, यानी अपने अंदर से वो एसिडिक कंटेंट को निकाल दे, तो an acid having the low percentage of acid in its aqueous solution is known as dilute solution। और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 मोल पर लीटर से कम होता है, तो ऐसा सोल्यूशन डाइल्यूट है, यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन में डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो अपने अंदर से वो हाइड्रोनियम आयन निकाल देगा एसिड और सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो ऐसा एसिड लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। अब इसके थ्रू आप एक कोरिलेशन बनाइए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड थे, यहां डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड हैं। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं, कौन से होते हैं? जो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा रिलीज हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन तो हम उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एट द सेम टाइम यहां पर डाइल्यूट एसिड के बारे में हम कह रहे हैं वो ज्यादा डिसोसिएट होके हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ डाइल्यूट एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड आर द वीक एसिड। जबकि आमतौर से लोग उल्टा समझते हैं, वो लोग समझते हैं कंसंट्रेटेड एसिड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, बिल्कुल उल्टा है। डाइल्यूट एसिड आर द मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड एसिड। एंड रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी? डाइल्यूट एसिड में ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे ग्रेटर हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहे हैं। तो फाइनली एक कंक्लूजन हमारे सामने आया कि डाइल्यूट एसिड्स आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स आर द वीक एसिड। व्हाई? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन
अगर किसी एसिड में पानी को मिलाया गया और बहुत ज्यादा हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो गए, इसका मतलब ग्रेटर डिसोसिएशन हो रहा है, और ग्रेटर डिसोसिएशन हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक बात, अगर ग्रेटर डिसोसिएशन हो रहा है इसका मतलब जो कंटेंट है एसिड का उसके अंदर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, निकल के सोल्यूशन में आ गए तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन वो डाइल्यूट हो गए ना खुद, क्योंकि सब डाइल्यूट होके बाहर आ गए और उनका मोल कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर से कम हो गया। इसका मतलब हुआ डाइल्यूट एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड बिकॉज दे आर डिसोसिएटिंग लेस, तो वो वीक एसिड होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है हाई रिएक्टिविटी शो करना, क्योंकि वो सारे हाइड्रोनियम आयन निकल के एक्वस सॉल्यूशन में आ जाते हैं और वहां से वो रिएक्टिविटी के लिए आगे बढ़ जाते हैं और रिएक्शन करते हैं। लेकिन वैसे ही बात समझ लीजिए, ये बिल्कुल जैसे कि मेरे पास अगर कोई चीज है और मैं अपने पास से निकाल के किसी को ना दूं, डिलीवर ना करूं, तो वो रिएक्टिविटी में जाएगी नहीं, उससे किसी का बेनिफिट नहीं होगा। तो भले ही मैं कहूं मैं बहुत कंसंट्रेटेड हूं, लेकिन अपने ही अंदर तो हूं, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे डिलीवर तो करता ही नहीं हूं। इन द सेम वे बिल्कुल यहां पर कंसंट्रेटेड और वीक एसिड को समझ लीजिए। हमेशा याद रखिए डाइल्यूट एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज दे डिसोशिएट मोर एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इन दिस वे आपने यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में पढ़ा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बेसिसिटी ऑफ द एसिड, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट है और